खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावत असल जिंदगी में कितना प्रैक्टिकल है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्रिकेट में ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है कि रिकॉर्ड को देखकर दूसरे रिकॉर्ड कायम किए जाते हैं। जी हाँ, 1971 से 2010 तक जिस वनडे इतिहास में दोहरे शतक को लगभग नामुमकिन माना जाता था, फरवरी 2010 में सचिन तेंदुलकर के 200 रनों की पारी ने मानो वनडे क्रिकेट में दोहरे शतक के लिए नक्शा तैयार कर दिया। यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि वनडे क्रिकेट में जिस दोहरे शतक के लिए क्रिकेट प्रशंसकों को 4 दशक का लंबा इंतजार करना पड़ा, मास्टर ब्लास्टर की पारी के बाद मात्र 1 दशक में ही 10 दोहरे शतक लग चुके हैं। यूं क्रिकेट में आए दिन कोई न कोई रिकॉर्ड टूटते और बनते रहते हैं, लेकिन ऐसे कम ही मौके आते हैं जब पुराने रिकॉर्ड के साथ पुरानी धारणा भी टूट जाती है। इनमें से ही कभी एक धारणा थी वनडे इतिहास में 400 रन बनाने की। क्रिकेट ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में जब उपलब्धि बड़ी होती है तो उसके पीछे का किस्सा भी काफी रोचक होता है। तो आज क्रिकेट का एक ऐसा ही रोचक किस्सा नारद टीवी अपने दर्शकों के साथ साझा करने जा रहा है। ये एक ऐसा मौका था जब न सिर्फ किसी एक दिवसीय क्रिकेट में 400 से कहीं ज्यादा 434 रन बने, बल्कि उसे उतने ही दिलेरी से चेस भी किया गया। तो आइए 14 साल पुरानी इसी मैच के धुंधली यादों को उभारते हुए क्रिकेट के उस ऐतिहासिक दिन की तरफ चलते हैं जिसे सुनकर आप बोलेंगे कि गजब हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। तारीख 12 मार्च 2006 रविवार का दिन और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का वनडे मैच किसी विश्व कप का नहीं, एक साधारण वनडे सीरीज का था। तो सब कुछ सामान्य ही था। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अब तक 400 रन वनडे क्रिकेट में देखने को नहीं मिला था। हालांकि इसके आसपास का स्कोर कुछ महीने पहले ही न्यूजीलैंड ने 24 अगस्त 2005 को बनाया हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 397 रन बनाकर 192 रन से जीत हासिल की थी। लेकिन वनडे क्रिकेट में पहली बार स्कोर बोर्ड पर 400 पार का स्कोर टंगना अभी बाकी था। तो ऑस्ट्रेलिया के जोहानिसबर्ग मैदान में ऑस्ट्रेलियन टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। आपको याद दिलाते चलें कि ये क्रिकेट का वो दौर था जब ऑस्ट्रेलियाई टीम वनडे क्रिकेट में बादशाहत रखती थी। वर्ल्ड कप से लेकर सीरीज मैच तक ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हुआ करता था। अपने स्वभाव के अनुसार ही ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू किया। बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अफ्रीकन गेंदबाजों पर किसी तरह का रहम करने के मूड में नहीं है। और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ पारी ने ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर में 434 रन के स्कोर पर पहुंचा दिया, जो 9 विकेट गंवाकर बनाई गई थी। इसी पारी में महानतम ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज रिंकी पॉन्टिंग ने मात्र 105 रन पर 164 रन की धुआंधार पारी खेली थी, जिसमें 13 चौके और 9 छक्के शामिल थे। इसके अलावा गिलक्रिस्ट 55 रन, साइमन कैटिस 79 रन और माइकल हसी ने 81 रन की शानदार पारी खेली थी। बहरहाल मैच की पहली पारी खत्म हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और दर्शक सहित क्रिकेट प्रशंसकों का पूरा महकमा खुश था, सिवाय साउथ अफ्रीकन टीम और उनके फैन के। लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम भी ज्यादा निराश नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जो कारनामा किया था वो वास्तव में ऐतिहासिक था। 434 के विशाल स्कोर के आगे अफ्रीकन टीम भी किसी दबाव में नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग गया था कि इस लक्ष्य का पीछा करना मुमकिन तो है नहीं, फिर रणनीति बनाने से क्या लाभ। उनकी सोच नकारात्मक जरूर थी, लेकिन उन परिस्थितियों में लाजमी भी थी, क्योंकि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था वो अब हो चुका था और उसके आगे की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं था। तो मैच के प्रेशर को दरकिनार करते हुए ड्रेसिंग रूम में अफ्रीकन खिलाड़ियों द्वारा मैच की घटनाओं पर चुटकी ली जा रही थी। और बात जब दिल खोलकर रन लुटाने वाले गेंदबाजों पर आई तो अफ्रीकन खिलाड़ी जैक कॉलिंस बोले, मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाजों ने अच्छा किया। इस विकेट पर 450 रन बनाए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी कुछ कम रन बनाए हैं। कॉलिंस का ये कहना साथी खिलाड़ियों के लिए आश्चर्य का विषय जरूर था, लेकिन कॉलिंस द्वारा ये बात इतनी गर्मजोशी से कही गई थी कि अफ्रीकन खिलाड़ी भी काफी उत्साह के साथ मैदान पर उतरे। अब साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के सामने लक्ष्य भी था और उसे पाने की चाहत भी। दूसरी पारी शुरू हुई, यानी इतिहास के बाद एक और नया इतिहास लिखने की दास्तां। साउथ अफ्रीका के सामने था जीत के लिए 435 का लक्ष्य शिखर, जिसे फतह करना नामुमकिन जैसा जरूर था, मगर अफ्रीकी टीम के इरादे कुछ और ही थे। दूसरे ओवर में ही पहला विकेट खोने के बाद तो खेल ने वो रंग बदला कि देखने वालों के होश उड़ गए। कप्तान ग्रीम स्मिथ और हर्षल गिब्स ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के धागे खोल दिए। रनों का अंबार चढ़ता गया। कैप्टन स्मिथ 55 गेंदों पर 90 रन की तेज पारी खेलकर चलते बने, लेकिन हर्षल गिब्स ने कहर जारी रखा और 111 गेंदों पर 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। गिब्स की ये पारी उस समय की वनडे की सर्वश्रेष्ठ पारी तो थी ही, साथ ही साथ शराब के नशे में खेली गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ पारी है। ये खुलासा कैसे हुआ और किसने किया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं मैच की ओर। गिब्स के आउट होने के साथ ही टीम 4 विकेट खो चुकी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका अभी भी लक्ष्य से 136 रन दूर थी और 107 गेंदें शेष थी। इसके बाद फंसते
सस्ते मैच को जोहान वांडर वार्थ और विकेट कीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर की तेज अर्धशतकीय पारी ने जीत के दहलीज तक पहुंचाया, लेकिन साउथ अफ्रीका को जीत अभी भी नहीं मिली थी। मैच आखिरी ओवर में आ गया था। 8 विकेट गिर चुके थे, लेकिन मार्क बाउचर स्ट्राइक पर थे तो 7 रन आसान दिख रहे थे। ब्रेट ली ने पहली गेंद डाली और गेंद बल्ले से लगते ही जबरदस्त रफ्तार में आ गई, जो संभावित चौका ही था, लेकिन गेंद ब्रेटली के पैरों से लगकर रुक गई और अफ्रीकन टीम को 1 रन ही मिल सका। अब जीत के लिए 5 गेंद पर 6 रनों की मांग थी। अब स्ट्राइक थी एंड्रे नेल के पास, जो एक तेज गेंदबाज थे। उन्होंने दूसरे गेंद पर चौका लगाकर मैच का रुख पूरी तरह से साफ कर दिया। अब 1 रन मैच टाई और 2 रन पर जीत थी, लेकिन अगले ही गेंद पर एंड्रे नेल कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ ही साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट खो दिया। आखिरी बल्लेबाज थे मखाया एंटनी। अब यहाँ विकेट गिरना साउथ अफ्रीका के लिए सदमे जैसा था, लेकिन एंटनी ने किसी तरह बल्ले से गेंद को रोककर 1 रन ले लिया। मैच टाई हो चुका था। स्ट्राइक पर मार्क बाउचर आ चुके थे। साउथ अफ्रीका टीम और दर्शकों के जान में जान आई और स्कोर एकदम बराबरी का था। फिर बाउचर ने विजयी चौका लगाकर साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया के 434 रन के लक्ष्य में साउथ अफ्रीका ने 438 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, या यूं कहें कि इतिहास को बदलकर एक नया इतिहास लिख दिया। याद कीजिए वीडियो की पहली लाइन, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस मैच में दोनों ओर से कुल 87 चौके और 26 छक्के लगे थे। साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज 3-2 से जीत ली, यानी ये सीरीज का निर्णायक मुकाबला था, जिसे खेला भी उतनी शिद्दत से गया। इस महा रिकॉर्ड मैच में कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड भी बने। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिक लुइस के 10 ओवर में अफ्रीकी टीम ने 113 रन लूटे, जो वनडे इंटरनेशनल की एक पारी में किसी गेंदबाज का सबसे महंगा ओवर है। मैच खत्म होने के बाद ये मैच तूल पकड़कर लोगों की चर्चा में आया। अब चलते हैं मैच के दूसरे पहलू की ओर। और जैसा कि हमने बताया कि इस मैच में सबसे बड़ी पारी शराब के नशे में खेली गई थी, जिसका खुलासा खुद हर्सल गिब्स ने किया था। गिब्स ने ऑटोबायोग्राफी टू द पॉइंट द नो होल्ड्स बार्ड में बताया कि उस मैच से पहले की रात उन्होंने काफी शराब पी थी और मैच वाले दिन भी वह नशे में ही थे। इसके अलावा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइक हसी भी अपनी किताब में इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने लिखा कि सोने से ठीक पहले मैंने अपने होटल के कमरे से बाहर देखा कि गिब्स अभी भी वहीं पर हैं। गिब्स जब सुबह नाश्ते के लिए आए थे तब भी वह नशे में ही दिख रहे थे, लेकिन हसी ये सोच रहे थे कि एक शीर्ष बल्लेबाज सस्ते में आउट हो जाएगा, जिससे उनकी टीम के लिए मैच जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये मैच वनडे के हाई स्कोरिंग मैच के साथ साथ गिब्स के शराब के नशे में खेले गए शानदार पारी के लिए भी जाना जाता है, जो क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।